बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज अबाउट मेटालिक कंडक्शन। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह पास हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इस फिनोमेना को कहते हैं मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन के बारे में डिफरेंट थ्योरीज हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि मेटल होते क्या हैं। सॉलिड्स की चार टाइप्स हैं। एटॉमिक सॉलिड्स को कोवेलेंट सॉलिड भी कहते हैं। सिमिलरली आयनिक सॉलिड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम सल्फेट एक्सेट्रा। मोलेकुलर सॉलिड लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, शुगर, यूरिया। और फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड है मेटालिक सॉलिड, जिसमें मेटल होते हैं, यानी मेटल्स आर इंक्लूडेड इन मेटालिक सॉलिड्स एंड 80% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स। अगर आप पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें, पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पर और बॉटम में मेटल्स हैं। मेटल का एटॉमिक साइज ज़्यादा होता है, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मीन के लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट हैं उनका साइज ज़्यादा है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, और लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ आते जाएं एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जाएगा। सिमिलरली अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएं तो भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, राइट टू लेफ्ट एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम भी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस जब इंक्रीज होता है तो वैलेंस शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन को पर न्यूक्लियस की ग्रिप वीक होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज वीक इन मेटल, क्योंकि मेटल का साइज बड़ा होता है, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होते हैं, इसलिए वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की बड़ी लूज ग्रिप होती है। इस वजह से मेटल्स की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम होती है। बिकॉज मेटल्स आर प्रेजेंट एट एक्सट्रीम लेफ्ट एंड एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये तीन प्रॉपर्टीज मेटल में हैं कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है एज कंपेयर टू नॉन मेटल। दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड दे हैव लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। Therefore, अब ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं, दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज एंड लार्ज एटॉमिक रेडियस ऑफ मेटल्स। मेटल्स के एटम में एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जो ना आयनिक है, ना कोवेलेंट है, ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। इन मेटालिक सॉलिड एटम्स आर जॉइंड बाय मेटालिक बॉन्ड। ये मेटालिक बॉन्ड आयनिक नहीं होता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की खूबी ये है कि आयनिक बॉन्ड दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मेटल्स के दरमियान बनता है, और वो जो दो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनमें से आमतौर पर एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। दो मेटल्स के दरमियान अगर दोनों एटम मेटल के हों आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, दोनों एटम नॉन मेटल के हों तो भी आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। सिमिलरली ये बॉन्ड कोवेलेंट भी नहीं होता, क्यों कि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल होने का मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से एक दूसरे के करीब आते हैं, तब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। और अगर आप कोवेलेंट सॉलिड को हिट करें वो ब्रेक हो जाते हैं, क्यों कि जब हम कोवेलेंट सॉलिड को हिट करते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैप डिस्टर्ब होता है और एटॉमिक सॉलिड ब्रेक कर जाते हैं, लाइक वुड, लाइक ग्लास, लाइक कार्बन। जबकि मेटल के बारे में हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल। मेटल को अगर हिट किया जाए वो ब्रेक नहीं होते। इसका मतलब है कि मेटल के एटम में कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं होता। इट मीन मेटालिक बॉन्ड इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। एक वजह और भी है
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि किसी भी एटम में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। लिथियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इन्होंने साइमल्टेनियसली 8, 10 या 12 बॉन्ड बनाए हुए होते हैं। यानी कोवेलेंट मेटल्स के वैलेंस शेल में आमतौर पर 1, 2 या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन इन्होंने 12-12 बॉन्ड भी साइमल्टेनियसली बनाए हुए होते हैं, जो इस बात का सबूत है, दैट इज द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट मेटालिक बॉन्ड इज नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कि मेटालिक बॉन्ड इज नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड। अब मेटालिक, एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है वो मेटालिक बॉन्ड की नेचर को डिस्कस करना नहीं है, हमने डिस्कस करना है थ्योरीज ऑफ मेटालिक कंडक्शन। अलबत्ता थ्योरीज ऑफ मेटालिक कंडक्शन को मेटालिक कंडक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए मेटालिक बॉन्ड की नेचर को समझना ज़रूरी है, तो हम ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। अब पहली थ्योरी जो एक्चुअली मेटालिक बॉन्ड की नेचर और मेटालिक कंडक्शन की नेचर को डिस्क्राइब करती है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। इस थ्योरी को फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहते हैं और इस थ्योरी को लॉरेंस थ्योरी भी कहते हैं। ये पांचों नाम एक ही थ्योरी के हैं। दिस थ्योरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और लॉरेंस थ्योरी। अब इसे इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये थ्योरी कहती है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं और न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। देयर इज वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो जिस तरह गैस के बारे में हमने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। Similarly, there is no force of attraction between valence electron and nucleus. Therefore, this theory is called electron gas theory because this theory says valence electron behave like molecules of gas. ये theory कहती है कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन गैस के मॉलिक्यूल की तरह होते हैं। जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स नहीं होती, सिमिलरली वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस नहीं करते। एंड दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी एंड दिस थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं होते, दे मूव फ्रीली, और जब मेटल के एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो जो बाकी पार्ट बचता है मेटल का वो कैटाइन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो चूंकि न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, तो जब वो एटम से रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज दे कैन मूव फ्रीली इन द एटम इन द मेटालिक पीस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फील नहीं कर रहे होते, तो वो फ्रीली मूव करते हैं। और जब वो मूव करते हैं तो इसका मतलब है वो एटम में से रिमूव हो गए, और जो बाकी पार्ट बचा एटम का, दैट इज कैटाइन। ये कैटाइन्स स्टेशनरी होते हैं, रुके हुए होते हैं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोबाइल होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैटाइन्स आर ड्राउन्ड इन द सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कैटाइन इलेक्ट्रॉन में के समंदर में डूबे हुए होते हैं। देयरफॉर दिस थ्योरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी। एंड पूल भी इसी को कहते हैं। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर्म a sort of pool and cations are present in this pool। और चूंकि ये थ्योरी कहती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं, देयरफॉर दिस थ्योरी इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ड्रूड एंड लॉरेंस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लॉरेंस थ्योरी। एंड सम पीपल आल्सो थे दैट दिस थ्योरी इज कॉल्ड ड्रूड लॉरेंस थ्योरी। ये सारे ही नाम इस थ्योरी के हैं। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय ड्रूड। पूरा नाम इस साइंटिस्ट का है पॉल कार्ल लडविग ड्रूड इन 1900 and it was modified by Hendrik Antoine Lawrence in 1923. Let us discuss postulates of free electron theory, and again let me say it is also called electron gas theory and electron C theory and electron pool theory and free electron theory. Postulates: metal atoms have low value of first ionization energy.
मेटल एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो होती है। अलबत्ता जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की अच्छी खासी वैल्यू होती है। अलबत्ता हम फिलहाल डिस्कस करेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को। तो मेटल एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो होती है, इसलिए वैलेंस electrons are loosely held with in metal atom. Valence electrons of metal atoms are loosely held with the nucleus, and valence electrons of metal atoms are not under control of any atom. मेटल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर किसी भी एटम का कंट्रोल नहीं होता। यानी अगर आपके पास एक पीस ऑफ मेटल है, देयर विल बी ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मेटल एटम। एक अगर आप मेटल का पीस अगर 1 तोला भी है, उसमें खरबों मेटल के एटम होंगे, लेकिन किसी भी एटम का किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। यानी लेट सपोज एक एटम ए है, दूसरा एटम बी, एटम सी, एटम डी एंड सो ऑन। तो एटम ए के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ना एटम ए का कंट्रोल है, ना एटम बी का कंट्रोल है, ना एटम सी का, ना किसी और एटम का। इसलिए कहा जाता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम्स आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी एटम एंड दे मूव फ्रीली। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ एनी न्यूक्लियस कर दें, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मेटल एटम अब प्रैक्टिकली 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि फ्रीली मूव करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो बाकी पार्ट है एटम का, दैट इज कॉल्ड कर्नल और कैटाइन। कर्नल इसलिए इसको कहते हैं, कर्नल कहते हैं किसी भी फल के अंदरूनी पार्ट को या किसी भी बीज के अंदरूनी पार्ट को। खुबानी का फ्रूट खा लें, उसके बीज को तोड़ें, अंदर से गुठली निकलती है, वो भी खाई जा सकती है, दैट इज कर्नल। एंड दिस कर्नल हैज पॉजिटिव चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटाइन। अब ये कैटाइन में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, इट इज एक्चुअली न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल और कैटाइन्स आर एक्चुअली, यानी ये कहेंगे इट कंसिस्ट ऑफ, कर्नल और कैटाइन कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन। तो कैटाइन या कर्नल में सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि एक इनर इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा सारे ही इलेक्ट्रॉन ये कर्नल का पार्ट होते हैं। कर्नल इज पार्ट ऑफ एटम लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर रिमूवल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद एटम का जो बाकी पार्ट है, जो रिमेनिंग पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कर्नल और कैटाइन, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कर्नल इज पॉजिटिवली चार्ज, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैटाइन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट एंड मोबाइल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं और इजीली मूव करते हैं, बट कर्नल्स आर हैवी एंड स्टेशनरी एंड दे हैव फिक्स्ड पोजीशन इन मेटल। कर्नल की पोजीशन फिक्स होती है, ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन के अराउंड। यानी इनमें सिर्फ कर्नल्स में या कैटाइन्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होती है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसलेशनल मोशन होती है। एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 टाइम लाइटर होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से 1836 गुना हल्का होता है। अब ये कर्नल में तो बहुत सारे प्रोटॉन हैं और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसलिए इट इज़ वेरी हैवी एज कंपेयर टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट कैन परफॉर्म ओनली वाइब्रेशनल मोशन। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लाइट एंड मोबाइल, दे कैन परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। और जो कर्नल के बारे में हम लिखेंगे कि दे कैन परफॉर्म ओनली वाइब्रेशनल मोशन।
they can perform vibrational motion only. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड होते हैं जबकि कर्नल्स लोकलाइज्ड होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन कर्नल टू अदर कर्नल, क्योंकि ये किसी भी कर्नल के, किसी भी न्यूक्लियस के, किसी भी कैटायन के कंट्रोल में नहीं है. दे कैन मूव फ्रीली फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम, बट कर्नल्स आर स्टेशनरी एंड लोकलाइज्ड. मेटालिक अब एक्चुअली है कि मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है. मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल. तमाम कर्नल्स और तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. Now characteristics of metallic bond. मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज, और इन्हीं प्रॉपर्टीज में हम ज्यादा डिटेल से देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को. मेटालिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है बिकॉज मेटालिक क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ क्लोजली पैक्ड कर्नल्स एंड अ पूल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 3 डायमेंशन. जब आप मेटालिक बॉन्ड को हिट करते हैं तो कर्नल्स डिसलोकेट हो जाते हैं और उनके साथ अटैच जो इलेक्ट्रॉन है वो भी डिसलोकेट हो जाते हैं, तो मेटल ब्रेक नहीं होते. तो पहली बात, मेटालिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है. आयनिक बॉन्ड भी नॉन डायरेक्शनल है. मेटालिक बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड एंड इट इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से भी वीकर है, कोवेलेंट बॉन्ड से भी वीकर है. मेटालिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीकर है क्यों कि आयनिक बॉन्ड में आमतौर पर कुछ कैटायंस और कुछ एनाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं. यानी सोडियम क्लोराइड में एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन ने और एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन ने सराउंड किया हुआ होता है. तो ये एक लिमिटेड सी नंबर तादाद है. लेकिन मेटालिक बॉन्ड में तमाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन तमाम कर्नल के साथ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. तो मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, वैसे आमतौर पर शो ये करते हैं कि एक कैटायन एक एनायन, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. जिस तरह सोडियम क्लोराइड है तो दैट इज उसका आयनिक बॉन्ड जस्ट एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन के दरमियान नहीं है. देयर आर 5 or 6 कैटायंस सराउंडेड बाय 5 or 6 एनायन. तो हम लिखेंगे कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन limited number of cations and anions, but metallic bond is formed due to simultaneous attraction of many cations and mobile valence electrons. Similarly, metallic bond is weaker than covalent bond because covalent bond में 2, 4 या 6 इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं. यानी जब अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान 2 इलेक्ट्रॉन, अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन, अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो 2 न्यूक्लियाई के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन अनलोकलाइज्ड होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं. लेकिन कोवेलेंट मेटालिक बॉन्ड में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, इसलिए ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से भी वीकर है. मेटालिक बॉन्ड इज वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इन कोवेलेंट बॉन्ड 1 or more pairs ऑफ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय 2 न्यूक्लियाई. कोवेलेंट बॉन्ड में 2 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर इज शेयर्ड बाय 2 न्यूक्लियाई. 2 न्यूक्लियस के दरमियान 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड होते हैं. But in metallic bond, large number of valence electron is shared by large number of nuclei. अब असल हमारी बात कि इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी मेटालिक कंडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करती है. मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
किसी मेटालिक पीस को अगर आप लें, उसके अंदर देयर विल बी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स, लातादाद बेशुमार एटम होंगे और उतने ही उसमें कैटाइंस और उससे कई गुना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन ये मूवमेंट रैंडम है। अलबत्ता अगर आप किसी मेटल पीस को इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ अटैच कर दें, अगर एक तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट कनेक्ट कर दें, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अब उनमें यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी एंड दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इन मेटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड एंड दे मूव रैंडमली। मेटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। लेकिन व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल रॉड, जब मेटल रॉड के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, यानी अगर आप मेटल रॉड के एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरी तरफ नेगेटिव पोटेंशियल दे दें, then valence electron move toward positive electrode and new electron enter into metal piece from negative electrode। ये इसको ज़रा डायग्राम से समझने की कोशिश करें। The mobile electron provide buffer to avoid repulsion between kernels। The flow of electron is called electric current। ये देखें ऊपर वाली डायग्राम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, और लोअर डायग्राम में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडमली मूव कर रहे थे, अब वो रेगुलरली मूव कर रहे हैं। नाउ रैंडम मूवमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैज बीन कन्वर्टेड टू रेगुलर मूवमेंट, और ये जो रेगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। तो जिस तरह पाइप में पानी मूव करता है, इसी तरह मेटल पीस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये देखें ये लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं मेटल पीस में और राइट साइड से एग्जिट हो रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ये यूनी डायरेक्शनल रेगुलर मूवमेंट है एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये देखें लेफ्ट से इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं और यहाँ लोअर डायग्राम में देखें ये ऐसा ऐसा अब एग्जिट भी हो रहे हैं। ये देखें अब इस डायग्राम में, अपर डायग्राम में देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं, और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर लिया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यूनी डायरेक्शनल होकर पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गए। अब मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए मेटल इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो चीजें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होती, जैसे लकड़ी है, शीशा है, प्लास्टिक है, इसका मतलब है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जिस चीज़ में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। वुड, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, दे आर नॉन कंडक्टर बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नॉन मेटल्स लाइक क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, दे आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर। क्योंकि नॉन मेटल का एटॉमिक रेडियस कम होता है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की स्ट्रांग ग्रिप होती है। देयर इज स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई इन नॉन मेटल्स। Therefore non-conductors are bad, and therefore non-metals are non-conductor of electricity because their atoms have small size and their valence electrons are tightly held by nucleus। अगर आप मेटल के इलॉयज बना लें, वो इलॉयज भी पुअर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि जब आप मेटल के इलॉयज बनाते हैं तो मेटल एटम के दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, इसलिए फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में रुकावट आती है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्लो हो जाती है। देयरफॉर इलॉयज आर
poor conductor of electricity because in alloys atoms of one metal fit into atoms of other metal, fit between atoms of one metal fit between atoms of other metal, therefore flow of electron is hindered। अब इलेक्ट्रॉन के फ्लो में रुकावट आती है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्लो हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने कहा था न्यूक्लियस, जो मेटल के न्यूक्लियाई हैं, जो कर्नल्स हैं, इनमें वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो जब आप मेटल को हीट करते हैं तो इन कर्नल्स की वाइब्रेशनल मोशन वायलेंट हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है और कैटाइंस या कर्नल्स का एम्पलीट्यूड, उनकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को हिंडर करते हैं। ऑल दो टेम्परेचर इंक्रीज करने से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है, लेकिन चूंकि अब उनके रास्ते में रुकावट आ गई, ये ऐसे ही है कोई बंदा बड़ा तेज़ भाग रहा है, लेकिन अगर आप उसके सामने कोई रुकावट खड़ी कर दें तो फिर उसकी स्पीड जितनी भी है वो स्लो हो जाएगी। अगर रुकावटों की दौड़ में स्पीड स्लो होती है और जो प्लेन रेस है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है। तो मेटल को जब आप हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है ये एक्चुअली रुकावटों की दौड़ वाली सूरत हाल उसमें आ जाती है। तो दैट इज़ ए हर्डल्ड रेस। उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी मूवमेंट स्लो हो जाती है। बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ कर्नल्स एंड व्हेन वाइब्रेशनल मोशन ऑफ कर्नल बिकम्स मोर वायलेंट दे हिंडर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कर्नल्स की वाइब्रेशनल मोशन ज़्यादा वायलेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को में रुकावट पैदा कर देते हैं। ये है, दिस इज द समरी हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाउ इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी एक्सप्लेन मेटालिक कंडक्शन। अब इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी की कुछ लिमिटेशन भी हैं, मेटालिक कंडक्शन के हवाले से हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, वैसे तो इसकी लिमिटेशन बहुत सारी हैं। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन वाई डिफरेंट मेटल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। देखें, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लेड, मरकरी, आयरन, जिंक, ये सारे ही मेटल हैं और सब में ही फ्री इलेक्ट्रॉन है और सब में फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हैं और इजीली फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन कुछ मेटल की कंडक्शन ज़्यादा है, कुछ की कम है। इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि कुछ मेटल की कंडक्शन ज़्यादा क्यों है, कुछ की कम क्यों है, क्योंकि असूलन ये थ्योरी जो पोस्टुलेट प्रपोज करती है उसके अकॉर्डिंग तमाम मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, या अगर तमाम मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एक जैसी होनी चाहिए या उनमें माइनर सा डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन सम टाइम अच्छा खासा डिफरेंस है मेटल्स की कंडक्शन में। एंड इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना।